के रूल्स पढ़ने वाले हैं कुछ, ठीक है। चलिए, तो बॉड मास की फुल फॉर्म सभी को याद है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ब्रैकेट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा अगर दिया है। डी मतलब डिवाइड, ये तीसरे नंबर पे सॉल्व होगा। एम मतलब मल्टीप्लाई, ये चौथे नंबर पे सॉल्व होगा। ए मतलब जोड़, एडिशन, ये पांचवें नंबर पे सॉल्व होगा। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाव, ये लास्ट में छठे नंबर पे सॉल्व होगा, है ना। ओके मैम। हाँ, चलिए, अब ये इसकी सिंबल्स है, ये सभी को पता है। लास्ट टाइम पे हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब एक क्वेश्चन ना मैं और करवा देती हूँ, जिसकी पहली क्लास है तो वो समझ जाएगा कि कैसे है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 10+3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अगर आप इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, बॉड मास लिखा मैंने, यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है ना। बॉड मास में मैंने बोला ऐसे चलती है चीजें, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर एडिशन आ रहा है। भाई ए बाद में आ रहा है, एम पहले आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सीरियल वाइज चलते हैं। तो बाकी डिजिट ऐसे वो का नहीं ऐसे, आ रही। हाँ। तो 3 को करो कितना आएगा, 12, 3 4 12। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 22। हाँ, 22 आंसर आ जाएगा, 24 नहीं बेटा, 22, ठीक है। हाँ, गुड। अब एक हम इसी में कोष्टक वाला ले लेते हैं, कि यदि मैं यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन है, अब मैंने यहाँ कोष्टक लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या अंतर आ जाएगा। डिजिट देखोगे तो दोनों सेम है, लेकिन आंसर इस बार हमारा अलग होगा। कैसे अलग होगा, जिसका आ गया वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो, क्योंकि बाकी बच्चों को सबको आता है जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, ठीक है। तो बॉड मास में सबसे पहले बी आ रहा है, मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने ये पढ़ा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के अंदर वाला बस ऑपरेशन हमें सॉल्व करना है। तो पहले जुड़ जाएगा, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 4। अब 13 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 52। हाँ, ये इसका उत्तर। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, दोनों सेम डिजिट है, लेकिन आंसर में कितना अंतर है। तो इसलिए हम बॉड मास का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज हमारी पहले सॉल्व होगी, ठीक है। जैसे कोष्टक आ गया, कोष्टक पहले सॉल्व हुआ, पहले वाले में देखोगे वहां कोष्टक नहीं था, इसलिए इसलिए मल्टीप्लाई पहले हुआ, ठीक है। सभी को क्लियर ये। अगर किसी को क्लियर नहीं भी है तो क्लास के एंड में रुक जाना बेटा, क्योंकि अगर जिसकी पहली क्लास होगी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी शायद तो क्लास के एंड में रुकना, मैं दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप आगे चल लो, क्वेश्चंस देख लो। चलिए, मैम बोर्ड मास को साइड में लिख सकते हैं ना। हाँ जी, बॉड मास को हाँ। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए, या तो चैट सेक्शन में लिख दो। मैम बोर्ड मार्क्स को जब कॉपी में करेंगे, कोई भी सवाल हल वो करेंगे तो फिर उसको साइड में लिख सकते हैं ना बोर्ड मार्क्स को। हाँ, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, जिसको नहीं आ रही है, ठीक है। हर बार बॉड मास साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, आपको समझ में आने लगेगा, फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके मैम। ऑटोमेटिकली माइंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक और रिक्वेस्ट है, लास्ट में अपना ना माइक ऑन नहीं रखेगा, माइक ऑन रखेगा तो बाकी
मेरी वॉइस आएगी नहीं, तो माइक को ऑन मत करना, चैट सेक्शन में लिख देना मुझे, मैं देख लूंगी वहां से। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या है आपका पोल सेक्शन में ना क्वेश्चन आने वाला है, पोल में क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। 11वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में देखिए, बोला है हल करना है, इसे सॉल्व करना है। क्या दिया है? 24 - 4 भागा 4। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब पोल सेक्शन में जाइए, 11वां नंबर का क्वेश्चन वहां आ गया होगा। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि आपको सभी को पता है जब पोल में क्वेश्चन आता है तो चैट बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर चालू हो जाती है। तो देखो 7 बच्चों ने आंसर भी कर दिए हैं। वेरी गुड, 15 मैम बच्चों का आंसर आ गया। गुड आ गया। तो अभी माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? सभी बच्चे पोल में करेंगे, और जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, सभी को पता है कि मैं चैट सेक्शन ऑन करती हूँ, तो आप लोग वहां आंसर करेंगे, ठीक है? मैम चैट ऑन नहीं है। हाँ, अभी ऑन नहीं होगी, बस थोड़ी देर में चैट ऑन हो जाएगी जब मेरे पास पोल में आंसर्स आ जाएंगे बाकी बच्चों के, ठीक है? मैम जी मैंने कर दिया। गुड बेटा, गुड। चलो 19 बच्चों के ना आंसर आ चुके हैं पोल में। मैम मेरा भी हो गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो आखिरी के ना 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं आपको, 5 सेकेंड का समय और है। चलो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं हम लास्ट में। हम हो गया 5 मेरा भी। 4 3 2 1। ठीक है, चलिए। अब पोल में आंसर नहीं कर पाएंगे आप। अब चैट सेक्शन ऑन हो गया, चैट में कर दो जिसके पास नहीं आ रहा था पोल का ऑप्शन, ठीक है? गुड। चलिए 23 या 5 8 या 25। चलो देखिए, ये है प्रश्न हमारा। मैंने लिख दिया बोर्ड मास साइड में। अब देखती हूँ कि पहले क्या होना चाहिए। प्रश्न है 24 - 4 भागा 4। ठीक है, यहाँ देखो यार, डिवाइड है और माइनस है, तो यहाँ डी मतलब डिवाइड होता है भाग, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है घटाव। तो पहले डिवाइड आ रहा है फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा। हाँ, प्लीज बेटा माइक को ना ऑन नहीं रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर किसी का भी माइक ऑन होगा ना, किसी भी एक बच्चे का, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो भाग कर दो, बाकी चीजें ऐसे कैसे उतारो। अब जिन दो संख्याओं के बीच में भाग है उन्हीं के बीच में हम भाग लगाएंगे, बाकी ऐसे कैसे उतार देंगे। तो 4 को 4 से भाग करो, 4 को 4 से भाग किया, 4 एकम 4, कितना आया? 1 आया। अब 24 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 23 आएगा। मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, 23 सही आंसर है। अब देखिए, हाँ देखो कितने सारे बच्चों ने 23 आंसर करा है। हाँ, कुछ कुछ बच्चों का गलत है, मेरे ख्याल से जिनका गलत है उनको समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को समझ जिसका गलत है? यस मैम। हाँ, चैट सेक्शन में लिखिए बेटा, चैट में लिखिए। अगर आ गया है तो वाई टाइप करते हैं, नहीं आया तो एन करते हैं, है ना? मैम रिपीट कर दो। यस बेटा, बोलिए। बेटा चैट सेक्शन का इस्तेमाल करोगे ना तो ज्यादा अच्छा। रिपीट कर दूं? देखो चैट में लिखते हो ना,
मुझे ज्यादा सही से समझ में आता है, क्योंकि जब बोलते हो ना कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है तो आवाज आती नहीं है आपकी। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये था क्वेश्चन, ठीक है। भाग है और घटाव है, तो आपको पता है डिवाइड पहले आता है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में आता है। पहले भाग ही होगा। अब जिन संख्याओं के बीच में भाग का निशान है उन्हीं को तो भाग करोगे। तो 24 और घटाव वैसा का ऐसा उतार दिया। 4 को 4 से भाग किया। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? एक बार ही, तो एक आएगा। 24 में से एक घटाते ही 7। अभी क्लियर? हाँ, ठीक है बेटा। देखो, यही इसका आंसर है 23। चलो, एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब फिर से चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया। अब पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है 12वें क्वेश्चन का। 3 + 3 गुणा 3। 3 में 3 जोड़ो और 3 से गुणा कर दो। पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। मैम हो गया। गुड, बढ़िया। अब आपकी स्पीड भी ना बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो, इतनी जल्दी 12 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, पर 12 में से भी 18 में से 4 बच्चों का अभी भी गलत है। मैम हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखो, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। मैम हमारा भी हो गया। बढ़िया बेटा। चलो, लास्ट के ना मैम 5। हमारा भी हो गया। हाँ, जिसका भी हो गया मेरे को दिख जाता है यहाँ पे पोल में। देखो, 23 बच्चों ने कर दिया आंसर। ठीक है, चलो, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर। गुड, बढ़िया। ठीक है, चलो, काफी बच्चों के आंसर आ गए। तो लिखा मैंने बोर्ड मास, उतारा मैंने प्रश्न यहाँ से। चलो, अब एक काम करते हैं, मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी ना वो मुझे बताएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो, माइक ऑन करके। ठीक है, जिस भी बच्चे का मैं नाम लूंगी और माइक ऑन करके आपने बताना है कि कैसे होगा। चलिए, अब देखते हैं चलिए, बसंत कुमार के नाम से जो बच्चा है, बताओ बेटा कैसे किया आपने क्वेश्चन। डरना नहीं है, माइक ऑन करो और बताओ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आपसे पूछ रही हूँ मैं। मैम मैं बताऊं? यस मैम आ रहा है। हाँ, तो बताओ बेटा कैसे किया। बसंत कुमार के नाम से जो बच्चा है उससे पूछ रही हूँ अभी फिलहाल। क्या मैम? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वाला प्रश्न आपने कैसे किया, स्टेप बताओ, कैसे कैसे सॉल्व किया आपने। मैम मैंने पहले बोर्ड मास लिखा साइड में, फिर उसके बाद मैंने किया, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर आ गया, फिर 9 को 3 से प्लस किया। वेरी गुड, ठीक है बेटा। वैसे बसंत कुमार के नाम से जो बच्चा था ना, मैंने उससे पूछा था, बेटा आवाज आ रही है मेरी? और कभी भी ना आंसर देते टाइम डरना नहीं है। ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप क्लास लीव करके मत चले जाना कभी। नहीं मैम पता आवाज है तो तो कोई आई बात अच्छे नहीं। से। हाँ, ठीक है, ऐसे ही पूछ लूंगी मैं कभी कभी बीच में आप लोगों से। ओके मैम। हम्म, तो वेरी गुड, बहुत एकदम सही बताया कि कैसे कैसे होगा सॉल्व। तो सबसे थैंक पहले यू आपने मैम। हाँ, सबसे पहले बॉड मास लिखा होगा। फिर आपने देखा यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, तो आपने देखा कि भाई मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और प्लस उसके बाद आ रहा है।
तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से यस गुणा मैम। किया, हाँ 9 आया। अब लास्ट यस में 9 को मैम। 3 से जोड़ दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। मैम 12। आपकी वॉइस कट रही है बार बार। बेटा मेरी वॉइस इसलिए कट रही होगी, फिर से वही मैंने ये बोला कि माइक ऑन किसी का नहीं रहेगा, ठीक है। जब मैं आपसे बोलूँ ना कि माइक ऑन करके आंसर कर, तभी माइक ऑन रहना चाहिए, बाकी टाइम नहीं। एक और बार समझाऊं क्या? चैट सेक्शन में लिखो अगर एक और बार समझाऊं तो। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो। हाँ, एक और बार समझाऊं? नहीं? हाँ, बॉड मास क्या होता है बेटा, पहली क्लास है क्या आप? नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, क्योंकि माइक ऑन कर रहे हो ना तो फिर आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। चैट में लिख दो पहले आपकी आज बॉड मास के, मतलब बॉड मास की क्लास ली नहीं थी आपने? अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ ना, मैं सिर्फ ये वाला बताना है ना जो अभी करवाया, या स्टार्टिंग से बताना है कि बॉड मास कैसे करते हैं सॉल्व? अगर स्टार्टिंग से बताना है तो बेटा क्लास के एंड में ही बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और बाकी बच्चों ने क्लास ली है तो फिर टाइम चला जाएगा उसमें, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं उसमें समझा दूंगी, तब अच्छे से आ जाएगा समझ, ठीक है। ये आ गया, फिर बॉड मास बता दो, बॉड मास की फुल फॉर्म देखो, यहाँ से देख लो, ठीक है। ये रहा बॉड मास, ठीक है, ये होता है बॉड मास, मतलब ये सीरियल वाइज चलता है। बी मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब ऑफ, मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एफ मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव, ठीक है। इसी तरीके से चलता है, इसी सीरियल वाइज ही हमेशा सॉल्व होगा प्रश्न में, क्वेश्चन में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं नहीं, बॉड मास की फुल फॉर्म ये थी, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, 12 उत्तर आ गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन आ रहा है फिर से पोल सेक्शन में, ये देखो। अब ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको, अभी तक हमने ये देखा कि बस दो दो चीजें आ रही थी, दो दो ऑपरेशन लगा रहे थे, या तो प्लस था माइनस था या डिवाइड माइनस, लेकिन यहाँ आप देखोगे तीन तीन चीजें दिख रही हैं आपको। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। तीन तीन चीजें आई तो कैसे करेंगे? करना वही तरीका है, तरीका वही है, जो चीज पहले आ रही है बॉड मास में वो पहले स्टेप में कर। ठीक है, तीन ऑपरेशन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज पहले होगी वो करिए। चलो ठीक है, अभी 4 ही बच्चों ने आंसर किए, कोई बात नहीं, टाइम ले लो और ध्यान से करना है इसे। एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, जोड़ घटाव और गुणा, तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा वो आपने देखना है, और सबसे आखिरी में।
मैम हो गया। बढ़िया, हो गया तो ठीक है। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी मेरे पास। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए, क्या आएगा। मैम हमारा भी हो गया। ठीक है बेटा, हो गया तो वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही हो। 17 ही बच्चों ने किया अभी तक आंसर इसको। टफ है क्या इक्वेशन ज्यादा? मैम नो मैम। मैम हाँ मेरा हो गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो बेटा, मैं लास्ट के ना 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ आपको, फिर मैं करवाती हूँ इसे कैसे होगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस करवा देंगे हम। चलिए, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब बाकी बच्चों जिनका हो चुका है वो चैट सेक्शन में भी कर दीजिए आंसर। हाँ, तो 23 भी आ रहा है किसी का आंसर क्या? किसी का 23 भी आ रहा है आंसर? आ रहा है 23 भी। यस, अब देखो कैसा हुआ होगा ये प्रश्न। देखिए, प्रश्न था आपका 8 माइनस 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैंने यहाँ देखा 3 ऑपरेशन है, लेकिन मल्टीप्लाई है, प्लस है और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले तो भाई आ तो मल्टीप्लाई रहा है ना, गुणा पहले हो रहा है तो गुणा ही होगा। अब जिन दो नंबरों के, जिन दो अंकों के बीच में गुणा है उनको कर दो, बाकी चीजें वैसे के वैसे उतार देते हैं। 6 हो जाए 24, ठीक है। अगला स्टेप है प्लस होगा, जोड़ होगा। अब जोड़ किसके बीच में होगा? 24 और 8। भाई 7 के आगे तो माइनस का साइन है ना, ये थोड़ा जुड़ेगा, ये तो घटेगा। 24 और 8 जुड़ेंगे, क्योंकि 8 के सामने भी प्लस का साइन है, क्योंकि जिसके आगे साइन नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं होता, हम वहां प्लस मानते हैं। ठीक है, 24 और 8 को जोड़ दो और -7 ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, चलिए 24 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 32 आएगा। 32 माइनस 7 कितना आ गया? 32 माइनस 7 बताओ। 32 में से कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, 25 उत्तर है इसका। यस ऑप्शन मैम। डी करेक्ट आंसर है। 25। हाँ, समझ में आया सभी को? मैम जी एक और बार समझा दो। और बार समझा रही हूँ। ठीक है, हाँ मैं एक और बार समझा रही हूँ, एक और बार समझा रही हूँ, फिर से समझ लो। ठीक, ये प्रश्न था, 3 साइन मुझे यहाँ दिख रहे थे, 3 चिन्ह। अब मैं सीरियल वाइज गई, सबसे पहले गुणा आ रहा है तो गुणा सबसे पहले नंबर पे सॉल्व होगा, बाकी मैंने ऐसा का ऐसा उतार दिया। प्लस 6 चौके 24, 6 हो गया 24। अगला स्टेप है प्लस हो रहा है, एडिशन होगा ना, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा। 24 और 8 ही तो जुड़ेंगे बेटा, 7 के आगे माइनस का साइन है तो 7 तो जुड़ ही नहीं सकता ना इसमें, क्योंकि 7 के आगे माइनस का साइन है। तो 24 और 8 कितने हो जाएंगे? 32। यस, है ना, 24 और 8 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो यहाँ हम दोनों को 32 लिख देंगे। यस, 1 मिनट बेटा। ठीक है, 32 आ गया, -7, 7 वैसा का वैसा। अब 32 में से 7 घटा दो, 25 आ गया। अभी क्लियर सभी को? 25। हम्म, अभी क्लियर सभी को? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, कोई बात नहीं, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे और करवाने वाली हूँ आगे, आपकी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है,
मैम ऐसे सम सभी और होंगे? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस और हैं, अभी मैं और देती हूँ, अपनी तरफ से बना के दूंगी मैं ओके मैम। अगर नहीं आया होगा तो आगे और क्वेश्चंस होंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 4 सेक्शन में फिर से, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम 3 या 4 ऑपरेशन वाले एक साथ करके देखेंगे। करिए। अब यहाँ पे कोष्टक वाला आ गया है, फिर से ब्रैकेट दिख रहा होगा सभी को ये वाला, तो ध्यान से देखना, बोर्ड मार्क में सबसे पहले कोष्टक ही हल होता है। करो और 4 सेक्शन में आंसर करिए। मैम हो गया। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, 12 बच्चों ने आंसर करा है, 12 के 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है पोल सेक्शन में। मैम मेरा हो गया। हाँ, अभी एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है वो आपको। मैम इसका आंसर है 27। देखो, आपने माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना, हमने पहले ही डिसाइड किया था ना कि माइक ऑन करके आंसर आप बोलोगे तो बाकी बच्चों को आंसर पता चल जाएगा। ऐसे नहीं ओके बोलना है मैम। आंसर, ठीक है, या तो चैट सेक्शन या पोल सेक्शन। वेरी गुड, देखो 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए। ये तो सिर्फ 2 ही साइन दे रखे हैं, 2 ही चिन्ह है, तो जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और है आपके पास, 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो अब। हम्म, बेटा वही, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है, चलो। मैम एक बार ये समझा दो। हाँ, मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे हुआ है सॉल्व, अभी कोष्टक वाला है क्वेश्चन अलग से, तो हुआ ये यहाँ पे कि प्रश्न था 13-4 × 3। अब बॉर्ड मास में मैंने देखा सबसे पहले बी आ रहा है, बी मतलब ब्रैकेट या कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक हल होगा, तो कोष्टक हल करो। क्या साइन है, क्या चिन्ह है दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों अंकों के बीच में? माइनस माइनस। का। माइनस का। गुड, 13 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 9 आएगा। 9। गुड, अगला है मल्टीप्लाई 3। बस अब एक ही चिन्ह है, वही आपने करना है, 9 को 3 से गुणा कर दो, 27। 27। हाँ, क्लियर है सभी को? यस मैम। Good. यस मैम क्लियर है। कि दोबारा बता दीजिए, क्लियर है? इसने पूछा था। यस मैम आ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है।
अब मैं कौन से प्रश्न करवाने वाली हूँ? अब मैं आपको करवाने वाली हूँ जिसमें 3 या 4 वाले चिन्ह दे रखी हो एक साथ, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है? तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखा। ओके मैम। 10 - 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2, ये है प्रश्न, ठीक है? 3 यहाँ पे ऑपरेशन एक साथ लग गए हैं, 3 एक साथ दे रखे हैं। ट्राई करो सॉल्व करने का, जो भी आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी कि कैसे ये हल होगा। एक भाग है, दूसरा गुणा, तीसरा सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड माइनस। यस मैम, हो गया। गुड, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख दीजिए आंसर। हाँ वेरी गुड, फुल फॉर्म लिख दिया आपने। मैम हो गया। वेरी गुड। हाँ देखो कितने सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हाँ गुड, बाकी बच्चे भी करिए, अभी सभी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी भी। चलो अब मैं करवाती हूँ फिर। तो मैंने यहाँ पे देखा एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लाई है और एक माइनस है। तो मैं गई फिर से बॉड मास में, यहाँ मैंने देखा सबसे पहले तो भाग है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद लास्ट में है माइनस। तो मैंने स्टेप वाइज फॉलो किया कि पहले तो भाग ही होगा, उसका मतलब सारी चीजें मैं वैसे का वैसे उतार देती हूँ। अब 2 और 2 के बीच में भाग है, तो 2 को 2 से भाग करोगे, 1 आएगा, 1 लिख दिया, ठीक है? अगले स्टेप में आपको पता है डिवाइड हो गया, मेरा डिवाइड हो गया। अब अगला स्टेप है मल्टीप्लाई का, 3 को 1 से गुणा करो, 3 आया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब एक ही चिन्ह बचा है लास्ट में माइनस का, तो वो कर दो, 10 में से 3 को घटा दो, 7 आ गया, और यही मेरा उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। आ गया। यस मैम। वेरी गुड। क्लियर नहीं हुआ? एक और बार समझाऊं? एक और बार देख लो, ठीक है? एक और बार देख लो, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आप बॉड मास को यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, तो 3 आपको सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है? 3 चिन्ह है, भाग का, गुणा का और माइनस का। तो सबसे पहले बॉड मास में इधर आ जाओ। सबसे पहले भाग का है ना, डी मतलब डिवाइड या भाग, तो डिवाइड ही तो सबसे पहले होगा, स्टेप वाइज चलते हैं। तो 2 को 2 से भाग कर दिया तो 1 आया, अब डिवाइड हो गया। अगला है गुणा, अब डिवाइड के बाद यहाँ m आ रहा है, m मतलब मल्टीप्लाई या गुणा, तो गुणा ही होगा। तो 3 को 1 से गुणा करा, 3 आया, तो कुछ नहीं बच्चा, 10 में से 3 घटा दो, 7 आ गया। अभी भी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे मैं और क्वेश्चंस करवा रही हूँ, फिर आ जाएगा, ठीक है? चलो अब से रब कर दूं मैं। यस मैम। यस मैम आ गया। एक और क्वेश्चन है। आप बेटा नोटबुक वैसे अलग से, क्या मतलब एक नोटबुक बना लो जिसमें सारी चीजें आप नोट डाउन करो, ठीक है? एक कॉपी तो आपको अलग से बनानी होगी ना, उसी में लिख दीजिए इसे। ओके मैम। चलो अगला प्रश्न है। बेटा बहुत मारूंगा। माइक ऑन किसने करा है? मैं क्लास से हटा दूंगी बेटा, ऐसी चीजें नहीं बोलनी क्लास में, और जानबूझ के माइक ऑन नहीं करना। देखो 7 × 3 + 2 - 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 22, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24,
4, इसको करिए। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 माइनस 4। ये आंसर आने भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, 19 के अलावा कोई और आंसर नहीं आ रहा, सभी को 19 ही आ रहा है। कॉपी पेस्ट तो नहीं करते, किसी एक बच्चे ने 19 लिख दिया सभी ने 19 लिखना शुरू कर दिया साथ में, ऐसा तो नहीं है ना? Good. ठीक है, चलो देखते हैं। मैम हरारा। चलो अब मैं ना जिस बच्चे का नाम लूंगी ना वो मुझे आंसर बताएगा कि कैसे सॉल्व किया, ठीक है? अब बताना मैम जरूरी आपकी है। वॉइस कट रही है बार बार। बेटा अगर वॉइस कट रही है तो फिर नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आवाज बार बार कट रही है तो। चलो अब मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वो माइक ऑन करके मुझे आंसर बताएगा कि कैसे उसने सॉल्व किया है। चलो अंकित कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा बताओ कैसे करा सॉल्व आपने? मैम इसका बोर्ड मार्क्स लिया। नहीं अंकित कुमार, हाँ बोलो बोलो। हाँ, यस मैम, सबसे पहले बोर्ड हमने बोर्ड मार्क्स लिखा, फिर 7 को 3 से इंटू 21, जो आंसर आया 21 उसे हमने 2 में प्लस किया, फिर मैम 23 आंसर आया, 23 को माइनस किया 4 से, फिर मैम हमारा 19 आंसर आया। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। देखो सभी ने मेरे ख्याल से यही स्टेप फॉलो किया होगा, किसी को आवाज नहीं आई तो ये किया। सबसे पहले मैंने देखा मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई सबसे पहले है, फिर प्लस है, फिर लास्ट में माइनस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई से शुरू होगा, ठीक है? बाकी डिजिट्स ऐसे कैसे उतार दो। 7 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको कर दिया 21, बाकी चीजें ऐसे कैसे उतार ली। अगला मल्टीप्लाई हो गया, हम आते हैं एडिशन पे, प्लस पे। 21 और 2 को जोड़ा 23 आया, माइनस का 4, लास्ट में माइनस बचा, यही कर दो। 23 में से 4 को घटाया 19 आया। सभी ने ऐसे किया? यस मैम। गुड। यस मैम। बहुत बढ़िया, यस मैम। वेरी गुड। चलो अब मेरे ख्याल से आपको ना 3-3 वाले समझ में आ गए। अब मैं ना 4 वाला दूंगी आपको, इसमें 4 आपको मैम। टाइम दे के। ओके मैम। ओके मैम। नोट डाउन कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है? अब माइक ऑन, तभी माइक ऑन करना है, ठीक है? वॉइस नहीं आएगी, नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन पे। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, ये कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। मैम माइनस के बाद क्या बोला आपने? 2 लिखा है बेटा, 2 स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या आपको? 8 भागा 2 गुणा 3 गुणा 1 घटा 2। मैम हो गया। हाँ गुड, देखो आंसर भी आने स्टार्ट हो गए। .
मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है बेटा। मैम हो गया, 10 आंसर आया है। हाँ बेटा, चैट सेक्शन में टाइप कर दो, माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, चैट सेक्शन में देखो सभी के आंसर आ गए। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन तो 4 है। कौन कौन सा? एक है भाग, एक है गुणा और एक है घटा। तो सबसे पहले भाग होगा, तो 8 को 2 से भाग किया 4 आएगा। 2 के टेबल में 8 4 बार ही आता है। गुणा 3 गुणा 1 -2। अब मल्टीप्लाई यहाँ जो कि 2 बार है, तो हम अलग अलग स्टेप में नहीं करेंगे, एक ही साथ कर सकते हो या अलग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं एक साथ कर देती हूँ। 4 दिया 12, 12 एकम 12, आना 12 ही है। घटा 2। मैम इसका आंसर है 10। यस, 10 आंसर है बेटा। माइक ऑन करके नहीं, क्योंकि मेरी फिर आवाज नहीं जाती है बाकी बच्चों को, ठीक है। अब 12 को 1 से गुणा किया 12, 12 में से 2 घटा दिए 10। क्लियर सभी को? क्लियर है तो चैट सेक्शन में y लिख दीजिए। एक और बार रिपीट करो मैम एक और बार समझा दो इसको। एक और बार समझा दो। ये था प्रश्न। तो आपको ये पता है सबसे पहले हमारा भाग ही होता है, तो मैंने 2 को 8 से भाग करा, सॉरी 8 को 2 से भाग किया, 4 बार ही जाएगा, ये 4 यहाँ आ गया। गुणा 3 गुणा 1 घटा 2, ठीक है। अब 4 को 3 से गुणा करोगे क्योंकि घटा के बाद गुणा ही नहीं होगा। 12 घटा 2। अब 12 को 1 से गुणा किया 12 आया, घटा 2। अब 12 में से 2 घटा दिए 10, ठीक है। यस मैम आ गया। गुड। सॉरी सविता मैम, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आप एक तो वॉइस कट हो रहा है आपका थोड़ा सा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। दूसरा एक बार आप स्क्रीन दोबारा से कर दीजिए। थैंक यू। अभी शो हो रही है क्या स्क्रीन? हाँ जी, अभी हो रही है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, वॉइस सभी को आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है बेटा, तो बॉड मास में ना हम यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है डिविजिबिलिटी रूल। अब उसमें क्या सीखेंगे? उसमें हम सीखेंगे कि कैसे बिना भाग दिए हम नंबरों को पहचानते हैं, कि बिना भाग दिए मैं कैसे बता दूंगी कोई संख्या 2 से भाग होगी, विभाजित होगी या 3 से होगी। 1 मिनट बेटा, अभी स्क्रीन चली गई होगी मेरी, 1 मिनट का समय दीजिएगा, दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। तो कौन सी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, 6 से, 7 से, 8 से? तो हम संख्याओं को देख के ही, ठीक है, बिना पूरी तरह भाग दिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो आज हम सीखने वाले हैं। मैम स्क्रीन नहीं आई। हाँ बस 1 मिनट बेटा, स्क्रीन आ जाएगी अब। आ गई मैम जी। मैम आ गई। हाँ, विभाजकता के नियम हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ध्यान से देखना सभी बच्चे। 2 का विभाज्यता कैसे पता चलेगी? अब ये ना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने पहाड़े सीखे थे, कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है? जब मैं उसकी इकाई वाले स्थान पे देखूं, इकाई वाले स्थान पे अगर ये 5 संख्याएं दिखती हैं, ये 5 अंक दिखते हैं, हाँ 0 2 4 6 8, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे अगर ये 5 डिजिट्स हैं,
तो मैं बोलती हूँ कि वो सारी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित है। जैसे उदाहरण में आप देखोगे ना, सभी उदाहरण में देखो, 16 में लास्ट में 6 है, 24 में 4 है, 50 में 0 है, 8 में 628 में 8 है, 252 में 2 है। तो इकाई वाली प्लेस की, इकाई वाले स्थान की डिजिट्स देखो, ठीक है, अंक देखो। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से विभाजित है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन में देती हूँ, अब ये बताओ क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नो मैम। चैट सेक्शन में यस और नो? नो मैम। बेटा चैट सेक्शन का यूज करेंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे। हाँ नहीं है ना? कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि मैंने इसकी इकाई वाली जगह देखी, यूनिट प्लेस देखी, और वहां पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या नहीं है, 9 है। तो 9 तो हमारे उन 5 में से आती ही नहीं है। क्लियर? हाँ, ये 2 का Yes. हमारा नियम है। तो कहीं भी जो भी संख्या है बस ये देख लेना और आपका काम हो जाए। ठीक है, 3 वाले का देखते हैं। 3 का कैसे करते हैं? 3 का भी बहुत इजी है। तो सारी जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना आपको, जैसे एग्जाम्पल है, तो सभी के अंकों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? जैसे 57 है, इसको मैं देखना है 3 से विभाजित है या नहीं। तो 57 में कौन कौन से अंक है? एक है 5 और एक है 7। जोड़ो, 5 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 मुझे बताओ 3 से विभाजित होता है? 3 के टेबल में आ रही है अगर वो संख्या, तो 3 से विभाजित होगी। 3 के टेबल में तो 12 आता है, 3 4 Yes, ma'am. 12, तो इसलिए 57 भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो मैंने डायरेक्ट 57 को ऐसे विभाजित करे बिना, ऐसे नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने डायरेक्ट उसके जितने अंक है ना, डिजिट्स है, उनको जोड़ा। अगर वो नंबर जोड़ के 3 के टेबल में आ रहे हैं तो विभाजित होंगे। ठीक है, चलो इस वाले Okay, ma'am. 204 को, एक अंक है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 4। देखो 4 और 0 को जोड़ोगे 4 आएगा, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। अब बताओ 3 के टेबल में 6 आता है? यस मैम। Yes, ma'am. ये भी 204 भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चैट हाँ। सेक्शन का यूज करेंगे। तो देखो मुझे इतना ज्यादा करना नहीं पड़ा। यस, चलो अब आप निकालोगे 528। बताओ 3 से विभाजित होगा या नहीं? जोड़ो तीनों अंकों को और बताओ ये 3 से विभाजित है या नहीं। मैम 15। बस मुझे इतना बताओ है या नहीं। है तो y लिखो, नहीं है तो n लिखो। वेरी गुड, क्योंकि मैं इसे जोड़ू, 5 और 2 7 हुए, 7 और 8 कितने हो गए? 15, और 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5 जा 15, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं कितनी भी बड़ी संख्या हो अब मैं आराम से कर सकती हूँ। क्लियर है ना सभी को? ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है, लास्ट वाले देखो 24 आया, 24 भी 3 से विभाजित होता है, तो ये भी हो जाएगा 6936। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं। मैंने आपसे बोला कि सारी जितनी भी बड़ी संख्या उसके अंकों को आपने जोड़ना है। अगर अंक जोड़ के 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ जोड़ा, हमने सभी के अंकों को जोड़ा है, सारी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तीन का देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम 5 का देख लेते हैं पहले। 5 का क्योंकि बहुत ही आसान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं 5 के टेबल में। 5 से वो संख्याएं विभाजित होंगी अगर उनकी इकाई वाली जगह पे ये संख्याएं हो, या तो 5 या
शून्य। इकाई वाली जगह पे यूनिट प्लेस पे अगर 5 है या 0 है तो वो सारी संख्याएं हमारी 5 से डिविजिबल होती हैं। हाँ, जिसके पीछे 5 और 0 हो, सारे नहीं। हाँ, ये तो सारे ही होंगे। अगर मैं 59 लिखूं तो ये डिविजिबल नहीं है 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 नहीं है। यूनिट प्लेस में होना चाहिए 5 या 0। क्लियर है? यूनिट प्लेस पे देखना है, इकाई वाली जगह पे देखना है। ठीक है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक मिनट, दोबारा से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। बेटा कभी कभी ना नेटवर्क इश्यू की वजह से भी स्क्रीन शो नहीं होती है। मैम आ गई। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो आज के लिए इतना बहुत है बेटा। एक अनाउंसमेंट करनी है मैंने। एक SRN नंबर में चैट सेक्शन में लिख रही हूँ। अब मुझे बताना किस बच्चे का वो SRN है। ठीक है। SRN है 10515565512। इस नंबर से किस बच्चे ने अपना लॉगिन किया है आज की क्लास में?